औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर आबिद और मैथ क्लास में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पिछले 3 या 4 लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, सेट्स, थ्योरी ऑन सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑन सेट्स, काइंड्स ऑफ सेट्स। तो कुछ प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनको अगर देखें तो वो बहुत सिंपल, बहुत आसान थे। एज लाइक जैसे आप समझे कि 6 लेवल के या 7 लेवल के, या हम कहते हैं कि 9-10th लेवल के वो लेक्चर्स थे। आसान से आर्टिकल थे, बहुत ही आसान से। आपने सेट्स को डिस्कस किया, उनकी टाइप्स को डिस्कस किया, उनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको हमने डिस्कस भी किया। इसके अलावा उन प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूफ भी किया, फाइंड आउट भी किया। आफ्टर दैट हम पहुंचे थे डी मॉर्गन्स लॉज पर। तो डी मॉर्गन्स लॉज को हमने सेट्स जो गिवन थे उनके थ्रू भी डिस्कस किया था और उन डी मॉर्गन्स लॉज को प्रूफ भी किया था, साबित भी किया था कि वो किस लिहाज से वो दुरुस्त साबित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, वहाँ तक की जो गेम थी चैप्टर 2 की वो बहुत सिंपल, बहुत आसान थी। आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से इस चैप्टर नंबर 2 जो कि सेट से रिलेट करता है, कुछ फर्दर आगे आपके पास थ्योरी टाइप आ रहा है। ये थ्योरी क्या है, किस तरह से ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में इनको हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, आए देखते हैं। आज एक्सरसाइज 2.5 नहीं, 2.4 से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। और आर्टिकल है क्या, वो है लॉजिक से बिलोंग करता है। तो प्यारे बच्चों, आज तक आप जितने मेच्योरिटी में आए हैं 6 लेवल से लेकर 10 तक या फर्स्ट ईयर तक, तो कोई भी पर्सन कोई भी बात करता है तो हम अक्सर वर्ड यूज करते हैं कि जी इसका लॉजिक क्या है। तो लॉजिक क्या है का मतलब क्या बनता है कि इसकी वजह क्या है, रीजन क्या है, वजूहात क्या है। जैसे 1+1 हम कहते हैं 2 है, तो कोई पर्सन पूछता है जी लॉजिक, तो लॉजिक क्या है, ड्यू टू एडिशन। स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, तो क्यों है जी 4, क्योंकि वो स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लॉजिक। सो लॉजिक को अगर हम डिफाइन करें तो लॉजिक कहते किसे हैं जी, लॉजिक इज अ डिसिप्लिन। ये एक डिसिप्लिन है, एक निज़ाम है, एक तरतीब है, एक सिस्टम है दैट डील विद द मेथड्स ऑफ रीजनिंग, जो कि वजह को दरियाफ्त करना या वजह ढूंढने का जो तरीका कार है, जो मेथड्स है, जो प्रोसीजर है, जो टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड अ लॉजिक। वो क्या कहलाता है, लॉजिक कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लॉजिक्स कहाँ कहाँ किस फील्ड में जो है वो यूज किए जा सकते हैं। तो यूजेस ऑफ लॉजिक्स में देखें, फर्स्ट वन है जी, इट इज यूज टू प्रूव थ्योरम, कि ये थ्योरम्स को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 9-10th में थ्योरम्स पढ़े, एफएससी में भी थ्योरम्स पढ़े, फर्स्ट ईयर में डी मॉर्गन्स लॉज पढ़े। सेट्स के ऊपर जो प्रॉपर्टीज थी उनको हमने प्रूव किया था एज अ थ्योरम्स। तो थ्योरम्स में हम किस तरह का लॉजिक बयान करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं, दलाइल देते हैं, वजूहात देते हैं, रीजंस देते हैं। तो उन रीजंस की बेस पर वो जो गिवन स्टेटमेंट होती है या थ्योरम होता है तो वो प्रूव किया जाता है। तो लॉजिक कहाँ यूज हुआ, सो इसका जो यूज है किस में है, वो टू प्रूव द थ्योरम्स, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए किया जाता है। सेकंड वन क्या है जी, यूज ऑफ लॉजिक। तो इन कंप्यूटर साइंस टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स को तरतीब देने के लिए, उसको करेक्ट रखने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, लॉजिक्स यूज करते हैं। और बेसिकली आप जानते हैं कि कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम 0 और 1, ये 2 डिजिट्स में वो यूज किए जाते हैं। सो कंप्यूटर्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप लोग क्या करते हैं, लॉजिक्स का यूज करते हैं टू करेक्टनेस द प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स को करेक्ट रखने के लिए। थर्ड वन इसका, और वेरी बेसिक जो यूज है इसका, इन फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस में भी इसको यूज किया जाता है। किस मकसद के लिए, टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बात की रोशनी में कुछ नताइज अखज़ किए जाते हैं जी। एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स फाइंड आउट होते हैं तो उनसे हम लोग क्या, ड्रॉ द कंक्लूजन्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। सो दैट्स यूज ऑफ लॉजिक। तो लॉजिक का यूज किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, लॉजिक क्या हुआ, डिसिप्लिन टू डील विद द मेथड ऑफ रीजनिंग, रीजंस को मालूम करने के जो तरीका कार है उसको हम नाम देते हैं लॉजिक का। तो लॉजिक कहाँ कहाँ यूज होता है, एक तो आपका मैथ में यूज हो गया कि थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए, दूसरा आपके पास हो गया पॉइंट कंप्यूटर में प्रोग्राम्स को करेक्ट करने के लिए, प्रोग्राम्स की तरतीब को बेहतर करने के लिए आप लोग यूज करते हैं किसका, लॉजिक्स का। थर्ड वन आपने देखा, फिजिकल साइंस में भी हम इसको यूज करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है, जो आपके
नताइज हैं उनको आप लोग जो है डिस्कवर करने के लिए लॉजिक्स का यूज करते हैं। तो लॉजिक के बाद बेटा हम बात करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या होता है? एक बयान होता है, एक जुमला होता है जो समवन एल्स जो है वो स्पोक करता है अपने मीनिंग्स के, अपनी जबान में, अपने वर्ड्स में। सो स्टेटमेंट क्या है जी? इट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये एक बयानिया जुमला होता है जी, दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो गलत हो सकता है या वो दुरुस्त हो सकता है, बट नॉट बोथ, लेकिन एट अ टाइम वो दोनों नहीं हो सकते। यानी हम कोई जुमला बयान करते हैं, मसलन पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है एक सेंटेंस हो गया, तो ये या तो दुरुस्त हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन दोनों बातें एट अ टाइम नहीं हो सकती हैं कि जी इस्लामी मुल्क है भी नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ इज राउंड, जमीन जो है आपकी गोल है, दैट इज सेंटेंस। 2 + 3 = 5, ये 5 होता है जी, दैट इज आल्सो सेंटेंस। या 1 + 2 जो है वो = 4, सो दैट इज आल्सो सेंटेंस, जो कि फास है। सो ऐसा जुमला, बयानिया जुमला जो या तो गलत हो सकता है या दुरुस्त हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट्स को हम लोग कुछ वेरिएबल सिंबल्स में बयान करते हैं, उनको स्पेशल नाम दे देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल हेडिंग यहाँ पे दी हुई है प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स किसे कहते हैं? द लेटर्स P, Q, R, S एंड सो ऑन। ये जो लेटर्स आपने नाम दिए P, Q, R एंड सो ऑन का, दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको नाम दे दिए जाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, द अर्थ इज राउंड, तो जमीन गोल है को, इस जुमले को मैं रिप्लेस कर दूं फॉर एग्जांपल P के साथ। 2 + 3 = 5, इसको मैं रिप्लेस कर दूं Q के साथ। तो जनाब आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर आप किसी वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, सो दिस रिप्लेसमेंट ऑफ द स्टेटमेंट विद द P, Q, R एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। ये क्या कहलाएंगे? प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। मसलन वसीम अकरम इज द प्लेयर ऑफ क्रिकेट, अगर मैं इस स्टेटमेंट को कोई नाम दूं, दैट इज P, ही इज द मास्टर ऑफ स्विंग या सुल्तान ऑफ स्विंग, कि वो किंग ऑफ सुल्तान, स्विंग का सुल्तान कहलाता है। तो नाम देते हैं उसके जुमलों को। फर्स्ट जुमला है जिसको P, सेकंड वन है, थर्ड वन है, फोर्थ वन है, तो Q, R, S, T से अगर हम रिप्लेस कर दें, तो उन जुमलों को जब हम इन वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं, सो दीज आर P, Q, R एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। मतलब यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है जी, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है जी, तो बारिश, इट इज रेनिंग को, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने रिप्लेस किया P के साथ। दूसरा जुमला है जी, इट इज कोल्ड, कि ये ठंडी है, तो उसको हमने रिप्लेस किया Q के साथ। सो दिस P, Q एंड सो ऑन, R, S, T, U जो भी है, सो दीज आर कॉल्ड प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। इन प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स का बड़ा अमल दखल है हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। सो कोई भी जुमला, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, तो हम उनको स्पेशल नाम देंगे P, Q, R एंड सो ऑन का। सो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके पास होगी लॉजिक, यूजेस ऑफ लॉजिक, स्टेटमेंट क्या होती है और उस स्टेटमेंट को प्रोपोर्शनल वेरिएबल से किस तरह से रिप्लेस किया जाता है के बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास डेफिनेशंस आती है जी, इंडक्शन किसे कहते हैं और डिडक्शन किसे कहते हैं। सो इंडक्शन क्या है जी? आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, बायो में भी अक्सर पढ़ते हैं इंडक्शन और डिडक्शन। सो इंडक्शन क्या है जी? टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स, नताइज अखज़ करना फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या एक्सपीरियंसेस, बहुत ही थोड़े से ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदात से, मुख्तसरन मुशाहिदात से, लिमिटेड मुशाहिदात या तजुर्बात की रोशनी में जो भी नताइज अखज़ किए जाएँ, जनरल कंक्लूजन्स जो हैं वो फाइंड आउट की जाएँ, सो दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शंस कहलाएगा। मसलन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर आपके सर में दर्द पड़ जाता है और आप बगैर डॉक्टर के अपने दोस्त के मशवरे से पैनाडोल ले लेते हैं, सो दोस्त ने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन हो गई। सो दोस्त के मशवरे से जो आपने पैनाडोल ली या पेनिसिलिन ली, कोई भी मेडिसिन आपने क्या कहते हैं उसको ले ली, यूज़ कर ली, सो वो लिमिटेड ऑब्जर्वेशन से
जो आपने रिजल्ट कैलकुलेट किया कि आपका सर का दर्द दुरुस्त हो गया, सो दैट इज कॉल्ड इंडक्शन, वो इंडक्शंस कहलाएगा। तो सिमिलरली डिडक्शंस किसे कहते हैं जी? कहते हैं टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन्स फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। पूरी तवक्को के साथ, पूरे यकीन के साथ, वेल नोन फैक्ट्स के साथ, हकीकत के साथ, जो एक बंदा नहीं, दो बंदा नहीं, तीन बंदा नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास हों, जो ऑथेंटिक हों, जो आपके पास वेल नोन हो, उन जराए से आप जो भी नतीजा अखज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस कहलाता है। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल कोट की है जी, ऑल मैन आर मॉर्टल, तमाम आदमी जो हैं, मैन जो हैं वो मॉर्टल हैं, फानी हैं, खत्म हो जाए। सो ये मैं नहीं कह रहा कि मैन आर मॉर्टल, ये आप नहीं कह रहे मैन आर मॉर्टल, ये हकीकत है, वेल नोन फैक्ट है कि जो भी जानदार है इस दुनिया में उसने फना होना है, खत्म होना है। सो वी आर मैन, हम आदमी हैं, इंसान हैं, देयरफॉर वी आर ऑल मॉर्टल, सो लिहाजा हम सब के सब क्या हैं जी? मॉर्टल हैं, फानी हैं। तो वेल नोन फैक्ट से हमें पता चला कि हम जानदार हैं, जानदार हैं तो इसका मतलब फना होना है। तो वेल नोन फैक्ट से जो ऑब्जर्वेशंस आपने, जो रिजल्ट्स आपने, कंक्लूजन्स आपने फाइंड आउट की, दैट इज कॉल्ड डिडक्शंस, वो डिडक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ इंडक्शन और डिडक्शंस के बाद कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज यहाँ पे पाई जाती हैं। लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट्स को रिप्लेस किया प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स के साथ, पी के साथ, क्यू के साथ, आर के साथ एंड सो ऑन। अब इन जुमलों को किस तरह से जोड़ा जाएगा? कनेक्टर्स क्या हैं? इनको जोड़ने की अलामात क्या हैं? एक से ज्यादा जुमलों को, जैसे इट इज रेनिंग, दूसरा जुमला है इट इज कोल्ड, बारिश हो रही है और ये ठंडी है। अगर मैं इनको जोड़ूं, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, तो वो जुड़ गया, एक जुमला बन गया। तो जब आप दो जुमलों को या दो से ज्यादा जुमलों को जब जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उनकी कनेक्टिविटीज की साइंस क्या है, सैंपल्स क्या हैं, पढ़ते किस तरह से आए जनाब, उसको देखते हैं जी। लॉजिकल कनेक्टिविटीज का नाम दिया जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। ये सैंपल है जी, चिल्डा का साइन आप देख रहे हैं, मद जिसे उर्दू में कहते हैं, सैंपल्स चिल्डा। हाउ टू बी रीड, इसको किस तरह से पढ़ा जाता है? इसको पढ़ते हैं नॉट। इसको क्या पढ़ते हैं जी? नॉट। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या है जी? अगर कोई जुमला है जी इट इज रेनिंग, तो उसका एंटी क्या बनेगा? नॉट रेनिंग, यानी नॉट पी। एंड हाउ टू बी रीड, दिस इज नॉट पी। क्लियर होगी बात? सो सैंपल क्या है जी? चिल्डा यानी नॉट। हाउ टू बी रीड, इसको भी पढ़ते किस तरह से? नॉट। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या जी? नॉट पी। और पढ़ते इसको किस तरह से जी? नॉट पी। इसी तरह जी ये आपके पास हैड का निशान आ रहा है, इस हैड के सैंपल्स को हम पढ़ते हैं एंड, मतलब और, यानी दो जुमले जब मिलाए जाएंगे पी एंड क्यू, जैसे इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, सो वो एंड से जुड़ गए जी, कनेक्ट हो गए। पढ़ते इसको किस तरह से? पी एंड क्यू। एक और सिंबल है जी वी, इस वी सिंबल को क्या पढ़ते हैं हम लोग? हाउ टू बी रीड, दिस इज और, ओ और मतलब या। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन क्या है जी? दो जुमलों के दरमियान और की कंडीशंस, पी और क्यू, पी या क्यू। दो जुमले हैं पी या क्यू। हाउ टू बी रीड, पी और क्यू। सिमिलरली ये सिंगल एरो का आपके पास सैंपल है, इसको पढ़ते हैं इफ या देन इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं जी इम्प्लाइज दैट। अब दो जुमलों में इम्प्लाइज क्या है जी? इसको किस तरह पढ़ेंगे? पी लिखेंगे कैसे? पी इम्प्लाइज क्यू, और पढ़ेंगे कैसे? पी इम्प्लाइज क्यू के साथ। इसी तरह आपके पास डबल एरो आ रहा है जी, दोनों एंडिंग पे अगर एरो आ जाए तो इसका क्या मतलब है जी? इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ते हैं? इफ एंड ओनली इफ, या सिंबॉलिकली एक्सप्रेशंस में पी इफ एंड ओनली क्यू, और पढ़ेंगे भी इस तरह पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। पी अगर और सिर्फ अगर क्यू आ जाए तो। सो प्यारे बच्चों, ये था लॉजिकल कनेक्टिविटीज, कनेक्टर्स, हाउ टू कनेक्ट द डिफरेंट स्टेटमेंट्स विद ईच अदर्स। सैंपल नॉट, सैंपल एंड, सैंपल और,
implies that if and only if या बाई कंडीशनल्स भी इसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से रिलेटेड कंपाउंड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है जी? ऐसा स्टेटमेंट जो एक से ज्यादा जुमलों पर मुश्तमिल हो, वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगी? कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगी, या कंबाइंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप उसको। मसलन फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 5 बड़े दरिया बहते हैं। अगर 2 करें तो पाकिस्तान एक मुल्क है, 5 दरिया उसमें बहते हैं। तो जब दोनों को आपने मिला दिया तो एक से ज्यादा जो एक्सप्रेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, कंबाइन हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दैट विल कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। अब कंपाउंड स्टेटमेंट के बाद आप देखते हैं कि ट्रुथ टेबल किसे कहते हैं। अब ट्रुथ टेबल क्या है जी? अ टेबल टू डिराइव्स ट्रुथ वैल्यूज ऑफ अ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। दिया हुआ जो जुमला है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसकी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज फाइंड आउट करना कि किस हद तक वो सही है, दुरुस्त है, साबित है, को तलाश करना। वो जो टेबल उसकी बनेगी दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल कहलाएगी। इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स, उनके कंपोनेंट्स पार्ट्स के थ्रू से, जैसे P एक स्टेटमेंट है, Q एक स्टेटमेंट है, तो वो P और Q किस हद तक दुरुस्त हैं, तो उनकी करेक्टनेस को, ट्रुथ वैल्यूज को फाइंड आउट करने का जो टेबल बना दैट इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल कहलाया। इसी तरह एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म निगेशंस, मैं ये पीछे यहाँ पे भी इसको फाइंड आउट कर आया हूँ। ये जो साइन आपने चिल्डा का यहाँ पे दिया, मद आपने दिया, इसको निगेशन भी कहते हैं। सो इट इज डिनोटेड सो P, सो उसकी जो निगेशन है दैट इज कॉल्ड नॉट P। इट इज रेनिंग दैट इज P। अगर मैं इसको निगेट करूं, नेगेटिव चलूं, नॉट में चलूं, तो हम उसका नाम दे देते हैं जी नॉट P। कुछ मेरे पास P यानी स्टेटमेंट है, तो उसकी निगेशन इस तरह से है जी। P एक जुमला है जो दुरुस्त है, तो दुरुस्त को हम जब उसको निगेट करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? फॉल्स। और अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसकी जो निगेशन होगी दैट विल बी ट्रू। ट्रू है तो गलत, गलत है तो ट्रू। तो उनको जब हम अल्टरनेट चलते हैं, इन्वर्स करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड निगेशंस। तो वो निगेशंस के लिए सैंपल वही चिल्डा की हम लोगों ने यहाँ पे डिनोट की। जो प्रीवियस यहाँ पे देखा आपने, सबसे पहली सैंपल्स थी वो नॉट वाली थी। नॉट पी, जिस तरह से हम करते थे उसको। सो प्यारे बच्चों, यहां तक निगेशंस, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, इंडक्शन, कंडक्शंस, लॉजिकल कनेक्टिविटीज को डिस्कस करते हुए जो बेसिक और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, वो यहां से शुरू जी। कंजक्शन किसे कहते हैं जी? 2 जुमलों के दरमियान कंजक्शन क्या है? तो कंजक्शन क्या है जी? कंजक्शन ऑफ 2 स्टेटमेंट्स P एंड Q। कोई से 2 जुमले P एंड Q के दरमियान जो कंजक्शन है इज कंजक्शन इज ट्रू ओनली, सिर्फ और सिर्फ दुरुस्त होगी इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू। अगर दोनों जुमले P भी और Q भी, एंड से इसको जोड़ा जाएगा, P एंड Q। एंड के लिए सैंपल, दिस इज हैड फॉर्म। सो अगर P और Q दोनों जुमले, दोनों एट अ टाइम दुरुस्त होंगे, तो आपके जो ट्रुथ टेबल में जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास क्या होगा? ऑलवेज ट्रू होगा। सिंपल बातें बताऊंगा यहाँ पे, सिंपल ही याद रखनी है कि कंजक्शंस क्या है जी? 2 जुमलों के दरमियान कंजक्शन, उसको डिनोट करते हैं P एंड Q से। तो P एंड Q का जो पॉसिबल रिजल्ट है वो ट्रू होगा, वो दुरुस्त होगा, अगर P भी और Q भी दुरुस्त होगा तो। अदरवाइज वो आपकी जो स्टेटमेंट होगी, ट्रुथ टेबल होगी, वो फास्ट हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल, ट्रुथ टेबल मैंने यहाँ पे देखा, एक मेरे पास वेरिएबल है जी P, एक है आपके पास Q। P और Q चूंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 वेरिएबल्स में कॉलम बनेंगे 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4 आपने वो कॉलम्स यानी कतारें आपने ड्रॉ करनी है। सो पहले 2 ट्रू और दूसरे 2 जो है वो फास्ट रखने। Q जो आपके पास स्टेटमेंट है, एक ट्रू, एक फास्ट, एक ट्रू और एक फास्ट रखेंगे। P में ट्रू ट्रू फास्ट फास्ट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि अगर P भी ठीक है, Q भी ठीक हो सकता है। P ठीक है तो Q, दूसरा जो सेंटेंस है वो फास्ट हो सकता है। अगर पहला फास्ट है तो दूसरा ट्रू हो सकता है। अगर पहला फास्ट है तो दूसरा भी फास्ट हो सकता है। तो ये 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जब 2 वेरिएबल हो तो 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज जो है यहाँ पे वकूअ पजीर हो सकती हैं। तो जनाब इनकी कंजक्शन क्या है? तो कंजक्शन की निशानी बनाई
कि P एंड Q जो है वो ठीक होगा, ट्रू होगा कि अगर P भी और Q भी दोनों ट्रू होंगे तो। सो यहाँ पे देखें P भी ट्रू है, Q भी ट्रू है, सो दोनों ट्रू हैं तो रिजल्ट आपके पास ट्रू हो गया। अदरवाइज फास तो ये बाकी फास, ट्रू फास है तो फास, फास ट्रू है तो फास, फास फास है तो फास। तो बाकी निशानियां आपने नहीं याद रखनी, सिर्फ एक ही निशानी कंजक्शन में याद रखनी है कि अगर दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फास। क्लियर होगी बात। सिमिलरली डिसजंक्शन किसे कहते हैं? सो प्यारे बच्चों, P एंड Q अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हों तो उनके दरमियान जो डिसजंक्शन है उसको P और Q से डिनोट किया जाता है। और P और Q की जो ट्रुथ टेबल है, अगर P भी और Q भी दोनों फास हैं तो रिजल्ट आपका फास होगा। क्या कहा है कि अगर सेंटेंस P भी और Q भी दोनों फास तो रिजल्ट फास होगा, अदरवाइज वो हर तरह से क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब फॉर एग्जांपल P और Q दो आपके पास स्टेटमेंट है जी, ट्रू ट्रू फास फास, Q आपके पास ट्रू फास ट्रू फास। अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? डिसजंक्शन को। डिसजंक्शंस में क्या निशानी बताई कि अगर दोनों फास होंगे तो रिजल्ट फास। तो प्यारे बच्चों यहां देखें, दोनों फास तो रिजल्ट फास, अदरवाइज क्या है जी, ट्रू। ठीक हो गई बात। बाकी आप बुक को डिस्कस करेंगे, बुक पढ़ेंगे, गुम हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी। सो दो बातें याद रखनी। कंजक्शंस क्या है जी? अगर P और Q दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फास। और डिसजंक्शन में अगर P भी Q भी दोनों फास तो रिजल्ट फास, अदरवाइज ट्रू। सो आप देखें यहाँ पे फास फास तो फास, अदरवाइज ट्रू, ट्रू था तो ट्रू था, ट्रू फास था तो ट्रू था, फास ट्रू था तो ट्रू था। फास कब था? जब दोनों जुमले फास थे तो रिजल्ट भी आपके पास फास आया। ये कंजक्शंस था और डिसजंक्शंस था। आज के इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम लोग यहाँ जो हमने डिस्कस किया, एम्प्लॉयज़ क्या है या आपके पास बाई कंडीशंस क्या है, तो इनको भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइजेस आ रहे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह एंड सी यू सून।